कोई रिश्तेदार चला जाए और वहाँ की बहू बड़े प्यार से बोले परोसे खाना, अगर उसको नहीं भी खाना है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर ना पूछे तो तकलीफ होती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसका मतलब ये नहीं है, उसको इलाज भी हो सकता है, लेकिन अगर ना चाहे तो फिर उसको बाहर निकाल के फेंक देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों वो बाकी भी ख़राब हो जाए। कोई डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीट करता है ना अंदर, तो उसके चर्चे वही गरीब लोग बाहर जाकर गलियों में करते हैं, तो उसका नाम ऊँचा होता है ना। जब कोई अंदर आपके साथ व्यवहार गलत करता है, वही लोग गलियों में जाकर उसकी बदनामी फैलाते हैं। मैंने एक प्रपोजल दिया है उमर साहब को, मैंने मैडम सकीना इतू को दिया है। अगर उनकी मंशा होगी लोगों को बेहतर इलाज देने की, तो उस फाइल पे ठप्पा लगाएंगे और लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। मैन पावर की कोई कमी नहीं होगी, मशीनरीज की कोई कमी नहीं होगी, जगह हमारे पास पड़ी है, इलाज बेहतर होगा, लोगों को सहूलियत बेहतर मिलेगी। आज जीएमसी का विजिट हुआ, क्या कुछ कहेंगे, कितना? देखिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, अभी माहौल अच्छा है, लोग भी खुश हैं। मैंने कहा है कि अगर रिश्तेदारी में कहीं कोई रिश्तेदार चला जाए और वहाँ की बहू बड़े प्यार से बोले परोसे खाना, अगर उसको नहीं भी खाना है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर ना पूछे तो तकलीफ होती है। तो इज्जत वही होती है कि खाली पूछना है, प्यार से बात करनी है, लोगों को लगेगा कि हमारा कोई सुनने वाला है, देखने वाला है। अगर भूख लगेगी तो खाना खिलाया जा सकता है। तो यही चीज़ें हैं, एक माहौल बना है, एक अच्छा माहौल बनेगा और इनको भी जिम्मेदारी है, ये भी निभाएंगे और हमारी जिम्मेदारी है, हम भी निभाएंगे। यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई लूट खसूट नहीं है, किसी को कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो जिसका काम है उसको, यहाँ मैं एनसी के साथ अलायंस में हूँ, पता है आपको, लेकिन जहाँ एनसी गलत है मैं मुखालिफ खड़ा हो जाता हूँ। आप उतना ही उसका साथ दो जितना वो हक रखता है। कोई अगर गलत है उसके साथ अखाड़ा मत बनाइए, अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं और आज मैंने माहौल अच्छा देखा, लोग भी खुश हैं, लोगों से जाना, लोगों ने कहा बहुत अच्छा है। जब लोग फीडबैक देंगे तो हम कौन होते हैं किसी को, मैं तो किसी को जानता भी नहीं, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा है। सब लोगों को मिल बैठ के, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बातें बताई गई हैं, शायद वो वीडियो में भी आई होंगी। हमारा एक इंटेंशन क्लियर है, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम बड़े लोग हैं और जो आवाम है उनको हम पे भरोसा है, हमारे इन डिपार्टमेंट से भरोसा है। आज काफ़ी अच्छा लगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने से ही दिल भर जाता है। मैंने वो बहू वाली बात आपको बता दी, शायद आपको भी समझ आ गई होगी। वही चीज़ें हैं, प्यार से किसी से बात कर लो, प्यार से किसी की बात को मान लो, उसकी देख रेख हो जाए, बात खत्म। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और एक चीज़ किसी को भी हंगामा खामखा न करना है, और ना लोग करते हैं। लोगों पे मुझे यकीन है कि बिना मतलब के लोग हंगामा नहीं करते हैं। जब भी कोई छेड़ता है तो बड़ा ही छेड़ता है, छोटे आदमी को कभी मौका नहीं मिलता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ देखिए, जब सवाल होंगे तो हम खुद सवाल उठाएंगे, खुद जवाब देंगे। लेकिन आज जो भी मैं कह रहा हूँ, मेरे चेहरे की खुशी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, माहौल अच्छा है। अच्छा है। क्या हुई आपके अंदर आज? बातचीत हुई है, वो आपकी शायद आप तक पहुंच जाएगी। बातचीत सिंपल है कि हम सब जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी निभानी है, और जो गलत है उसको तो देखिए, एक आदमी एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसका मतलब ये नहीं है, उसको इलाज भी हो सकता है, लेकिन अगर ना चाहे तो फिर उसको बाहर निकाल के फेंक देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों वो बाकी भी ख़राब हो जाए ना। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट का हॉस्टल है, जीएमसी है, हम सब के लिए है। और मुझे उम्मीद है जो यहाँ पर आज बीमार है, ईद के लिए वो घर वापस लौटे। कौन बैठना चाहता है, खुशियों का दिन है और यहाँ बिस्तर पे लेटे रहे, है ना। मजबूर लोग हैं, अपने परिवार से अलग हैं, बस अपने शरीर का इलाज चाहते हैं। बस ये समझ लो कि कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। ईद का त्यौहार भी बेहतर नहीं समझते हैं अगर उसकी जान बच जाए, है ना, अगर उसका इलाज हो जाए। तो ये बात समझने वाली है। ये कितना, मेरे से मिलना वो अलग बात है, मेरे से 10 दिन के बाद, हफ्ते के बाद मिल सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर को दिखाए कोई त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। ईद को लेकर डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनको क्या संदेश दें? देखिए बस यही है, ख्वाहिश अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और यकजा रहें। सबसे बड़ी बात है इकट्ठा रहें, बस एक दूसरे का दर्द बांटें, एक दूसरे के हमदर्द बने, क्योंकि इंसानियत वही है। जब आप एक दूसरे का दर्द समझेंगे तो तब जाके इंसानों की लिस्ट में हम सारे फहरिस्त रहेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग कोऑपरेट कीजिए, सब लोग कोऑपरेट कीजिए, और सब लोगों की जिम्मेदारी है अपनी अपनी जगह। मैंने ये बात भी कही, जब कोई डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीट करता है ना अंदर, तो उसके चर्चे वही गरीब लोग बाहर जाकर गलियों में करते हैं, तो उसका नाम ऊँचा होता है ना। जब कोई अंदर आपके साथ व्यवहार गलत करता है, वही लोग गलियों में जाकर उसकी बदनामी फैलाते हैं, है ना। खुशी खुशी उसकी इज्जत भी करते हैं, खुशी खुशी या गुस्से से उसकी। अच्छा नहीं, लोगों की, डॉक्टर्स की शिकायत नहीं, लोगों की शिकायत नहीं आएगी।
सर फैकल्टी की यहाँ पर कमी है सर, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए करेंगे। देखिए मैं चाहता हूँ जो है उसके अलावा मुझे करना है, लेकिन जो है उसमें भी अगर मुझे परेशानी आएगी वो फिर अलग बात। जो चीज़ें नहीं है मैंने कहा है पैसा लगाएंगे, जो जो चीज़ों की कमी होगी मैंने आपको कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, मैंने एक प्रपोजल दिया है उमर साहब को, मैंने मैडम सकीना इतू को दिया है। अगर उनकी मंशा होगी लोगों को बेहतर इलाज देने की तो उस फाइल पे ठप्पा लगाएंगे, और अगर उस फाइल पे ठप्पा लग गया तो जम्मू कश्मीर के जितने भी हॉस्पिटल है, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, और मंजर आम पे उस चीज़ को मैं लाऊंगा। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सरकार उस पर काम करे, और अगर उस फाइल पे ठप्पा लग गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सरकार का भी फायदा है, आवाम का भी फायदा है, और हमारे हॉस्पिटल रन भी करेंगे और लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। मैन पावर की कोई कमी नहीं होगी, मशीनरीज की कोई कमी नहीं होगी, जगह हमारे पास पड़ी है, इलाज बेहतर होगा, लोगों को सहूलियत बेहतर मिलेगी, सिर्फ ठप्पा लगना चाहिए, जितनी भी मुश्किलें हल हो जाएगी। आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है सर आप भी, आपको लगता है कि कितना जल्दी हो सकता है? देखिए उसमें उनको पैसा नहीं लगाना, सरकार को पैसा नहीं लगाना, बस सिर्फ ठप्पा लगाना है, वो मैंने बोल दिया। और शायद अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही होगी, मैं इसलिए चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए मैं वो फाइल पे काम किया हूं। 2 महीने मैंने वो फाइल बनाई, खुद मैंने फाइल बनाई है, खुद मैं उस पर वर्क किया हूं, और उसके बाद मैंने उनके दफ्तर तक पहुंचाई, और 2 बार पहुंचाई। मैंने मेल भी किए हैं, मैंने ऑफलाइन भी पहुंचाई, बाई हैंड मैंने पहुंचाई, और मैं चाहता हूं सकीना इतू जी उस फाइल पे ध्यान दें, ताकि ये जो आवाम है इनको उसी फाइल में वो जो चीज़ छुपी है उससे इनको बेहतर हो किया जा सकता है। उसमें सरकार को कहीं से पैसा मंगाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, और सारा मामला ठीक हो जाए। सिर्फ डोडा का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर दावे। देखिए मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, और जो मैं बात बोलता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ, उसमें सारा तामझाम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी भी आपको मैन पावर या मशीनरी की कमी नहीं दिखेगी।